आप दिया है पाकिस्तान द्वारा, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो रजौरी पुंछ में जो हमारे फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके साथ हम अपनी पूरी सहानुभूति रखते हैं। और देश का इतना नुकसान हुआ उस पर बहुत ही अफसोस है। और साथ ही एक चिंता भी है, पिछले कई सालों से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टेट में मिलिटेंसी तकरीबन 3 दशकों के बाद ख़त्म हो गई थी। और हम सब सोचते थे कि अब एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। बहुत कुछ खोया स्टेट ने इन सालों में, इन दशकों में। जाने में भी बहुत खोई, नौजवान खोए, बुज़ुर्ग खोए, सीनियर लीडर्स खोए, हर फील्ड के लोग, प्रोफेसर खोए, वाइस चांसलर खोए। और जिसकी वजह से हमारा स्टेट जो है 50-60 साल पीछे चला गया। जो देश इन 30 वर्षों में आगे गया, और ये ज़माना था टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ने का, आईटी का, उससे हम महरूम रहे, वंचित रहे। मिलिटेंसी की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आया। लेकिन अभी सांस भी नहीं लिया था कि कुछ करते, आगे के बारे में कुछ सोचते। और कुछ गवर्नमेंट ने कदम भी उठाए थे इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, लेकिन ये बला फिर शुरू हमारे पीछे हो गई। बाहर से इसमें अधिकतर, पहले तो बहुत सारे लोकल भी होते थे, लेकिन अब कई सालों से इसमें हम आम तौर पे देखते हैं कि बाहर के मुल्क के और हमारे नेबरिंग मुल्क के स्पॉन्सर्ड लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब उनके आने का न सिर्फ फ़ौज तो नुकसान पहले ही करते हैं, उनके साथ उनकी जानें जाती हैं, लेकिन उसके बाद मैं बधाई देता हूँ फ़ौज को कि वो बॉर्डर पे हम लोगों के जितने भी हम इन पहाड़ों के अंदर रहते हैं, इनकी जानें बचाने के लिए वो अपने जान का बलिदान देते हैं। तो उनके बलिदान की वजह से हम सब लोग बच जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर भी घुसेंगे। पिछले सालों में नहीं, इस पे देखो, इस पे किसी को राजनीति नहीं करना। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसके देश में मिलिटेंसी हो। ये सोचना बहुत गलत होगा और बेवकूफ़ी होगी कि अगर कोई भी नेता या कोई पार्टी ये सोचेगी कि फलां पार्टी खुद ही मिलिटेंट्स को ला रही है और अपने जवानों को उनके मुंह में डाल रही है या लोगों को। हर सरकार की ये कोशिश रहती है कि उसको क्रेडिट मिले, उस सरकार को क्रेडिट मिले अच्छा करने के लिए किसी भी चीज़ में। और सिक्योरिटी सबसे पहले उसी को प्राथमिकता मिलती है कि भाई सिक्योरिटी देश की होगी तो देश सुरक्षित रहेगा, तो तब विकास होगा, तब डेवलपमेंट होगी। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, किसी पार्टी का नाम। मेरा अनुरोध यही होगा कि अब बाहर के तो लोग क्या कहेंगे, उनको तो तकलीफ़ नहीं होती, मरते तो यहाँ के लोग हैं। हमारे भाई बंधु मरते हैं, हमारे दोस्त यार मरते हैं, हमारे जवान मरते हैं, पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर आर्मी तक। हमें सबको ऐसे समय में पूरे देश को इकट्ठे होकर, सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठे होकर इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। और जहां से ये शुरू हो जाता है, ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय कि हम अपने स्कोर सेटल करते रहें पॉलिटिकल। देश की एकता और अखंडता पर पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनको सेटल नहीं की जाती हैं। वो अपने मैदान में अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से पॉलिटिकल पार्टी जीतें हारें, उनका काम है। लेकिन देश फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने कल से दिल्ली में 374 रिव्यू पिटीशन के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं, आपका क्या पक्ष है? मैं देखा मैंने 146 जो MP सस्पेंड किए गए हैं, किस तरह से देखें, और ऑल इंडिया अलायंस जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है? देखिए, जहाँ तक सदन का काम होता है उसमें सरकार और विपक्ष की बराबर
जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना। सर 370 के बाद कोई भी अब 370 पे बहुत बोल चुके हैं, हमारे पूरा 5 साल से बोलते आए हैं, आज दूसरी बातें उठाओ ना। तो सवाल यह है कि अगर कानून कोई बनता है और उस कानून के खिलाफ है, मैं भी एज लीडर अपोजिशन साथ रहा, उसका हमने सदन में बैठ के 2-2 घंटे का विरोध किया है और कई बार कानून हमने हरा दिए। तो शोर करने के और वॉकआउट करने से सरकार का भला होता है, क्योंकि सब विरोध करने वाले बाहर होते हैं, फिर अंदर कोई विरोध ही नहीं होता। मेरे वक्त में भी मैं राज्यसभा विरोध भंग नहीं होने देता था, इसलिए हमने कई जो कानून हैं जो हमें पसंद नहीं आते थे, हमारी पॉलिसी के खिलाफ थे, उनको हमने नल एंड वाइड किया। लेकिन लोकसभा में ज़्यादा वो बाहर पे ही नज़र रखती थी, वो बोल भी नहीं पाए, उनका रिकॉर्ड विरोध रिकॉर्ड भी ये उनका विरोध भी रिकॉर्ड में नहीं आया है। तो ये तो इससे सरकार को फ़ायदा होता, नुकसान नहीं होता। तो बहस से भाग रहे हैं अपोजिशन है अपोजिशन बहस से भाग रहे हैं, कोई भी बात से जो भी। मैं बहस से नहीं भाग रहा हूँ, दैट इज़ नॉट ए गुड स्ट्रेटजी पार्लियामेंट। मुझे तो कम से कम मैंने सब पार्टीज़ के सीनियर लीडर, चाहे वो CPM के हों, BJP हों, कम्युनिस्ट पार्टी हों, निर्दलीय, उनके बड़े बड़े सीनियर लीडर, जब हम पार्लियामेंट में 31 साल की उम्र में, वो 70 साल के थे, बड़े विद्वान थे उनसे, और वो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर वॉकआउट करने में और हंगामे के खिलाफ विधानसभा चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन जो अब राजौरी में कांड हुआ है, आपको लगता है उसके बाद विधानसभा चुनाव जो है मुकम्मल हो पाएंगे? नहीं, इसका विधानसभा इलेक्शन से कोई संबंध नहीं। थैंक यू। एक स्पेस दे दो, स्पेस दे दो।